हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप सब? विजय, अक्षिता, कैसे चल रही है गाइस आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? ठीक ठाक चल रही है? गुड। अक्षिता, विजय, विजय आप कौन से ईयर में अपियर करने वाले हो? इसी ईयर? चले गाइस, स्टार्ट करें ना सेशन को। ओके। हाय एवरीवन, हाय महक। चलो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। एंड यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे आज क्वेश्चंस है और कैसे कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ दैट माय नेम इज अभिजीत सिन्हा गाइस। आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट। पिछले 7 साल से कैट एंड अदर एमबीए एंड बीबीए एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। एंड मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, उनको ट्रेन करने का एक्सपीरियंस है। एंड एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं ये आप लोगों के साथ लिंक्स वगैरह या कोई भी डिस्कशंस होती है तो वो हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे पिन कर दिया हूँ, आप में से इन केस कोई अगर नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ डू ज्वाइन। एंड चलो स्टार्ट करते हैं, सेशंस को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कितने देर में कर सकते हैं। मज़ा आने वाला है गाइस। तो 300 प्लस क्वेश्चंस का ये कौन सा सीरीज है? 27th पार्ट है हमारे पास। ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चंस अभी तक हम लोग कर चुके हैं। आगे और फर्दर क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। ये जैसे मैंने बोला ना, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। एंड बस चलो स्टार्ट होते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर्स यहाँ पे आने चाहिए, है ना। पोल कर दो, चलो ठीक है। लेट मी ट्राई। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दे रही हूँ मैं ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा कम कर देंगे फिर। हाय वैभव, I just wanted to check out something. हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। हैप्पी जन्माष्टमी बाबा। क्लास क्लास में भूल ही जाते हैं कभी कभी कि अच्छा कोई फेस्टिवल भी है आज। सही आंसर्स क्या है देख लेते हैं एक बार। सिंपली अगर इस क्वेश्चन को समझे तो यहाँ बोल रहा है द एवरेज सैलरी
per head of all workers, that is grade A and grade B of a company, is rupees 400. अगर थोड़ा सा ध्यान में होगा तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे बताई थी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को एक तो आप एलिगेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा प्रॉफिट लॉस के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. क्या है वो? एवरेज सैलरी ग्रेड ए के कितने हैं एम्प्लॉई वर्कर 100 है एंड उनकी सैलरी 1000 है. ओके. एंड एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट मतलब ग्रेड बी के कितने हैं 300 है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमको निकालने हैं कंपनी में, तो उसके लिए मुझे ग्रेड बी में कितने वर्कर्स हैं ये चाहिए होंगे. तो प्रॉफिट लॉस की हम बात करते हैं अगर, तो देखो कि ग्रेड ए वाले जो हैं, ग्रेड ए उनकी एवरेज कितनी है गाइस, तो उनकी एवरेज 1000 है. ग्रेड बी वाले हैं उनकी एवरेज कितनी है 300. जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो एवरेज कितना बन जाता है 400. तो ग्रेड ए वाले को आपको नहीं लग रहा है कि लॉस हो जा रहा है हम लोग को? हर एक पर्सन से 1000 रुपीज की जगह 400 ही छोड़ा जा रहा है, तो बाकी 600 रुपये ले जा रहे हैं. तो एक पर्सन को लॉस हो गया कितने का 600 का. कितने लोग हैं ग्रेड ए में 100, तो इनटू 100 ये टोटल ग्रेड ए की जो कमिटी है और यू कैन से कि वो जो एक कम्युनिटी है उनमें 100 इंटू 600 का लॉस हो गया लोगों को. नाउ अब ग्रेड बी वाले में एक को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 300 था. सेम उन दोनों को एक साथ आ जाने पे ग्रुप में उन लोगों के पास एक्स्ट्रा 100 रुपीज मिल जा रहे हैं कहीं से, तो उनको प्रॉफिट है 100 का. कितने ऐसे लोग हैं दैट वी डोंट नो, तो उसको मैं मान लेता हूँ x. तो ना ये देखो क्लियर हो गया यहाँ से दैट x मस्ट बी इक्वल्स टू 600. सॉरी गाइस. तो x की वैल्यू 600 हमारे पास यहाँ पे आ जाती है. मुझे पूछा था टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 600 ये और 100 जो ग्रेड ए के थे टोटल आ गए d which is 700. इफ यू से कि सर एलिगेशंस मेथड यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो एलिगेशंस के मेथड को भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ. एलिगेशंस मेथड अप्लाई करने के लिए पहले आप देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट जो ग्रेड ए को ले रहे हैं अगर, तो ग्रेड ए के कितने लोग हैं, उनकी एवरेज कितनी है तो 1000. ग्रेड बी की कितनी है तो 300. एंड मिडिल यहाँ पे हमारे पास क्या है जो कि कंबाइंड एवरेज दैट इज 400. तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है क्या 400 माइनस 300 दिस इज 100 इज 2, 1000 माइनस 400 इज 600. तो ये मेरे पास आ रहा है क्या कि अगर ये 100 है तो ये 600 होना चाहिए, तो ये तो 1:6 में आया एंड ये मुझे पता ही है कि एक्चुअली ये 100 है, तो ये 600 हो गया. एंड यहाँ से भी सम हम बोल सकते हैं क्या दिस विल बी 100. राइट गाइस. तो डू लेट मी नो क्या ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? डन है ये दोनों मेथड. चलो एक बार यहाँ ट्राई करने की कोशिश करते हैं. हाय हर्षित. आराम से ट्राई कीजिए, देखिए क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके. कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम ट्राई करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की,
तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से उसको ट्राई करने की कोशिश करें कैलकुलेशंस को, क्योंकि यहाँ मार्क करने के बाद आप अपने ऑप्शंस को रिवर्ट नहीं कर सकते गाइस, वो ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। चल लेट्स सी, देखते हैं क्या हमारे पास इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर्स आना चाहिए। दिया हुआ हमारे पास क्या है, दैट अ टैंक कंटेन्स 500 लीटर्स ऑफ वाइन, 50 liters of wine is taken out and replaced by water। तो पहले प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। फिर यहाँ पे बोल रहा है क्या, द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, फाइंड द पोर्शन ऑफ वाटर एंड वाइन इन द रिजल्टिंग मिक्सर्स। अभी देखो कि हमारे पास जो है वो पहले अगर हम यहाँ पे निकाले तो 50 लीटर निकालोगे, सिर्फ वाइन है और वाटर है। तो फर्स्ट टाइम में जब आपने निकाल लिया तो ये 450 बचा और आपने वाटर ऐड किया तो ये 50 बचा, तो यू कैन से कि यहाँ पे रेशियो 9:1 की हो गई। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप एक चीज समझना, फर्दर जब आप इससे 50 लीटर निकालोगे तो क्या वो सिर्फ वाइन में से 50 लीटर माइनस होके ये 400 होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि दिस टाइम मेरे पास वाइन और वाटर दोनों है, तो जो 50 लीटर आप निकालेंगे वो मिक्सर्स और वाटर दोनों होगा गाइस, आई मीन वाइन और वाटर दोनों का। तो आप जो 50 लीटर निकाल रहे हैं उसमें से अगर मैं ये चेक करूं कि वाइन कितना बाहर निकलेगा तो किस रेशियो में है, तो 9:1, मतलब वाइन 9/10 है, ऑफ 50 लीटर बाहर निकलेगा तो यू कैन से 45। और वाटर की अगर आप बात करते हैं तो वाटर आपको कितना मिलता है, 1/10 ऑफ 50, दैट इज 5 लीटर। या फिर इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि अगर 45 लीटर वाइन निकल रहा है तो डेफिनेटली 5 लीटर्स जो होगा वो, यस रेशियो सेम आपके पास रहेगा, निकालने के बाद वापस उसमें ऐड करने के बाद सेम नहीं रहेगा। तो जब हम निकाले, ठीक है, समझिएगा कि जब आप 50 लीटर्स उससे आउट हुआ तो यहाँ पे 45 लीटर्स यहाँ से निकल गया तो ये 405 बना, इसमें से 5 लीटर्स बाहर निकल गया तो ये 45 बन गया। रेशियो इज नाउ स्टिल 9:1, बट फिर क्या कर रहे हैं कि फिर आप उसमें ऐड भी तो कर रहे हैं, 50 लीटर आप ऐड किए उसमें, तो जो आप 50 लीटर ऐड किए वो पूरा का पूरा क्या ऐड हो रहा है गाइस यहाँ पे, तो पूरा का पूरा वाटर ही ऐड हो रहा है ना। तो 50 लीटर ऐड हो गया पूरा वाटर, तो मेरे पास ये 95 बन गया एंड ये 405 ही रहा स्टिल। तो इसकी रेशियो कितनी है ये हमसे क्वेश्चंस में पूछा, तो दिस इज 405/90। अब ये जिससे कट सकता है उसको कैंसिल आउट कर दो, अगर ये 5 से कैंसिल आउट होता है तो 5 से कैंसिल आउट करो, 9 से कैंसिल आउट हो सकता है तो 9 से, 45 से कैंसिल आउट होने के लगता है तो 45 से कैंसिल आउट करो, तो 5 से तो पक्का ये कैंसिल आउट हो सकता है मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ वाटर एंड वाइन पूछा है तो रेशियो को उल्टा लिखना पड़ेगा हमें, ये चीज़ भी कई बार गलती से मिस्टेक हो जाती है गाइस। क्या मिस्टेक हो जाती है, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चंस में यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए वाटर एंड वाइन का रेशियो, ठीक है, और हम अच्छा 95 बोल रहा हूँ और 90 लिख दे रहा हूँ, 50 ऐड करेंगे 95 होगा, तो ये मेरे पास 95/405 हमको लेना है। 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, कर दीजिए 19 टाइम्स एंड ये 81 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर्स आ गया दैट इज 19:81, नॉट 81:9। ये चीज का ख्याल रखिएगा, समझिएगा इस चीज को, समझ रहे एवरीवन? नाउ यू विल से कि सर इसको कोई और मेथड से बना सकते थे क्या, तो यस बिल्कुल इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं गाइस। एंड क्या है वो दूसरा मेथड, वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे दूसरा मेथड यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि आप वॉल्यूम लेफ्ट कितना है ये निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज कि इनिशियली कितना वॉल्यूम था, आप जिस भी लिक्विड का या क्वांटिटी का आप ये चेक कर रहे हैं कि एट लास्ट वो कितना बचा, वो बिगिनिंग में कितना था वो देखिए। तो बिगिनिंग में वो पूरा 500 लीटर है क्योंकि कुछ मिक्स ही नहीं है, पूरा का पूरा वाइन है, तो दिस बिकम्स 500 हियर इनटू 1 माइनस कितना लीटर्स आप बार बार बाहर निकाल रहे हैं, तो दैट इज 50 आउट ऑफ, तो टोटल यहाँ पे 500 में से निकल रहा है। कितनी बार ये प्रोसेस हुआ, तो एक बार बोला एंड रिप्लेस बोला, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, मतलब एक और बार, 2 बार हो गई, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया एज सिंपल, दिस इज 500। ना ये आपके पास क्या है 10 टाइम्स ना, तो ये मेरे पास क्या हो गया गाइस 9/10, दिस इज 81/100, तो ये आपके पास आ गया इजिली 405। तो दूसरा फिर क्या बचा, टोटल 500 क्वांटिटी होती है हमेशा, वाइन बचा 405, तो वाटर कितना बचा गाइस, तो 500 माइनस 405,
वाटर बचा एंड अपॉन वाइन विच इज 405, तो स्टिल यू विल गेट द आंसर एज 19/81। तो मेक श्योर कि आप ये दोनों फॉर्मूलेस को ध्यान में रखें, बिकॉज क्वेश्चंस ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से फॉर्मूले से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इजी वे में बना सकते हो। जैसे कई बार परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस आया, आपको ये फॉर्मूला इजी लगेगा कि हाँ पुट किया आंसर्स आ गया, ठीक है, क्योंकि आई एम श्योर अगर इसी में मैं 5-6 बार इसको 3-4 बार अगर आगे कर दूं तो मे भी कभी कभी डिफिकल्टी होने लगती है कि ये इतना कितना बाहर निकलेगा, कितना फिर ऐड हो रहा है क्या कुछ, तो बट यस मिक्सेस को ही हम वहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको यहाँ फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं। तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा इन केस आप में से किसी के पास नहीं है, ठीक है। एंड कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, एल्स हम लोग आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे एंड देखेंगे। हाय वैम, चले देखें। आई एम श्योर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सारे लोग बना पाएंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या होता है। जस्ट ट्राई कीजिए, जस्ट मेक श्योर कि बने क्वेश्चंस, दैट्स इट, और कुछ। लगाओ, जो लगाना चाहते हो लगाओ, बस आंसर्स निकालो क्या आ रहा है। कुछ तो भी एलर्जी हो गया यार। बढ़िया, एक आंसर आया लग रहा। दो। टाइम इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। 3 ऑप्शंस मार्क किए गए हैं, ऑप्शन ए एज वेल एज बी एंड डी। सी को अकेला छोड़ दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम सी के सपोर्ट में रहेंगे। ऐसी जरूरी नहीं है सी के आंसर्स आते हैं यहाँ पे। A man, hi Ganesh, man purchased a table and a chair for rupees 2000. Okay. Now he sold the table at a profit of 20% and the chair at a profit of 40%. टेबल को वो बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे और चेयर को 40% प्रॉफिट पे। फिर बोलता है कि इन दिस वे हिज टोटल प्रॉफिट वाज 25%। वाह। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन रुपीस ऑफ द टेबल। यस, हम एलिगेशंस बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशंस को अप्लाई करना चाहिए, तो अब देखिए कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो बेचा उस पर क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 20। हमेशा ध्यान में रखिएगा अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव वे में लिखिएगा, लॉस है तो नेगेटिव वे में। देन दूसरे चेयर की बात किया तो क्या दिया 40। देन इन बिटवीन मेरे पास क्या है गाइस, ओवरऑल जो है वो 25%। सब प्रॉफिट था, सबको पॉजिटिव लिखे। डिफरेंस यहाँ पे मेरे पास 15 आता है और यहाँ डिफरेंस मेरे पास 3 आ जा रहा है, सॉरी 5 आ जा रहा है। तो इनको सॉल्व किए तो दिस बिकम्स 3:1, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चंस में क्या पूछा था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो टेबल की कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो टेबल की कॉस्ट प्राइस और ये चेयर की पता चल गई ना गाइस। ये 3:1 में आप 2000 को डिवाइड कर दोगे तो ये 3/4 होगा किसका, 2000 का, और 1500 मिल जाएगा। ये 1/4 होगा किसका, अगेन इसका, तो बचा जो 500 वो हमारे पास आ गया। बट समझना ये 20% किसका था, तो ये टेबल का था। तो ये मेरे पास जो 1500 आएगा ये भी टेबल का ही आएगा, और ये जो हमारे पास 500 आएगा ये चेयर का आएगा गाइस।
ये चीज़ें बस आपको समझनी है कि जब आप ये एलिगेशंस लगा रहे थे तो ये चीज़ है। तो टेबल का हमारे पास पूछा तो यस आंसर्स मेरे पास 1500 आ जाएगा एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। राइट, तो एक बार चेक कीजिए, देखिए, समझिए कि क्या आंसर्स आ रहा है। या नहीं तो आप चाहें तो ये ले सकते हैं कि टेबल वाले में टी रुपया लगा तो 20% प्रॉफिट पे बेचा तो कितना हुआ, फिर इस पे 40% प्रॉफिट पे तो इस पे 0.2, फिर इस पे 40% प्रॉफिट चेयर वाले पे तो 0.4 सी एंड इक्वल टू 25% इस पे तो 500, 25% 2000 का। और आपको पता है कि टी प्लस सी इज इक्वल्स टू आ जाना चाहिए था कितना दोनों मिला के कितना, अच्छा नहीं, तो यहीं से मेरे पास रेशियो जो आएगा उससे आप निकाल लेंगे फिर फर्दर कि क्या आपके पास वैल्यू आ रही है। टोटल प्रॉफिट हमको मिल जा रहा है ओवरऑल, इसके प्रॉफिट, टेबल के प्रॉफिट, वहां के प्रॉफिट, टोटल मिल गया। राइट, एलिगेशंस जो है वो हमारे पास मच इजियर मेथड है। कई ऐसे क्वेश्चंस का जो मैंने आज के क्लास में भी डिस्कस किया था कि एलिगेशंस जब ओवर होगा हमारे पास मिक्सचर्स के टॉपिक, तो एट लास्ट हम यही डिस्कस करेंगे कि एलिगेशंस को किस किस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं जो कि मिक्सर्स के नहीं आपको दिखते हैं, जनरली अलग टॉपिक के क्वेश्चंस लगते हैं वो, चाहे वो SICI हो, परसेंटेज हो, आपका एवरेज हो, या फिर आपका प्रॉफिट लॉस हो, कुछ और भी अगर है हमारे पास, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क में कैसे अप्लाई कर सकते हैं एलिगेशंस, वो सब देखेंगे हम लोग। गवर्नमेंट के क्वेश्चंस भी किए थे आप, लगता है उस दिन आप तक थे। चलिए एक बार इस क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अरे और कब होंगे, और एक दिन यूट्यूब पे भी किया था पूरा SICA के क्लास में, 2 दिन हम लोग इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस किए थे। और कर लेंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फिर ले नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। SI वाली क्लास जस्ट फिनिश हुई गाइस, कल ही। ट्राई कीजिए, देखिए। ग्रुप में सारे लोग ज्वाइन कीजिए, देखिए ग्रुप में मैं हमेशा लिंक शेयर करते रहता हूँ। जब भी लिंक शेयर करता हूँ तो एक बार देखिए कि वो कौन से टॉपिक का आ रहा है। अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक आपको करना चाहिए, उसमें आपको क्या बोलूँ, दिक्कत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसको रिमाइंडर सेट कीजिए और रिमाइंडर सेट करके डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। दैट्स गुड बैक, गुड वन। अरे वाह, नाउ टाइम इज अबाउट टू फिनिश गाइस, इट्स ओवर। चलो देख ही लेते हैं इस क्वेश्चंस को भी, क्या आंसर्स आते हैं हमारे पास। बोल रहा है क्वेश्चंस में दैट इन एन एग्जामिनेशन मदन obtained 20% more than Sudhir but 40% less than Ravi. Okay. If the marks obtained by Sudhir is 80, find the percentage marks obtained by Ravi if the full marks is given as 200 guys. तो मेरे को यहाँ पता है कि दैट मदन obtained 20% more than सहीर, एंड सहीर कितना है, 80 है, राइट। तो सहीर का यहाँ पे ले लेते हैं, सहीर का लिए 80, फिर मदन पे आते हैं। तो मदन का बोला था ऑब्टेन 20% मोर देन सहीर, तो इसका 20% मोर कर दिया तो 96 मिल गया, ठीक है। बट बोल रहा है कि 40% लेस देन रवि है, मतलब समझो कि रवि का अगर, फॉर एन एग्जाम्पल, कि रवि का अगर 100x आता है तो 40% लेस कर दोगे तो कितना बनेगा, 60, तो ये उसके बराबर है गाइस। तो आपको रवि की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, यस एग्जैक्टली, रवि का स्कोर मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा गाइस, तो 96, यू कैन से कि 0.6 यहाँ पे कर देते हैं, 16 टाइम्स में डिवाइड हो गया, मेरे पास 160 आ गया, राइट। तो 160 आ गया। आपसे यही तो पूछा कि रवि का मार्क्स कितना परसेंट है,
तो मतलब 160 with respect to 200 into 100 and this is nothing but 80%, which is option A, right? Clear है guys? Everyone do show me thumbs up. Yes sir, clear है. We can move ahead. देख सकते हैं, समझ सकते हैं. क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए मूविंग फर्दर, देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चंस के क्या आंसर्स आने चाहिए. ट्राई कीजिए एक बार. वैभव सेड सर बस एसआई के फॉर्मूले में डाउट था एट द एंड ऑफ द ईयर वाला. टेलीग्राम में पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है. इट्स ओपन फॉर ऑल गाइस. हाय अशोक. सारे सॉल्यूशंस का समाधान है, ठीक है. टेलीग्राम पे आओ, डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ जो चीज़ें चल रही है उसको यहाँ पे चलने देते हैं. एक बार में एक काम, ठीक है. गुड 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 गुड. चलो गाइस, मैं 15 सेकंड्स का टाइम इसमें दे दिया हुआ, सो दैट जिन लोगों के आंसर्स आते आते रह रहे हैं वो डेफिनेटली मार्क कर पाए यहाँ पे. एंड देखो मार्क भी हुआ, एक आंसर्स और किसी ने मार्क किया. चल बट अब और नहीं पढ़ूंगा. नो ओ इट्स ओवर. सारे टाइम खत्म हो रहा है. Sudhir spends 25% of his salary on house rent. 20% of the rest he spends on his children's educations, and 10% of the total salary he spends on cloth. Okay? तो देखो जितना भी वो अर्न करता है सुधीर, उसका 25% खर्च कर रहा है किस पे? रेंट पे. तो रेंट पे 25% खर्च हो गया. फिर 20% ऑफ द रेस्ट. तो यहाँ पे समझना है आपको कि इफ द इनकम इज 100, इफ द इनकम इज 100, राइट, और एक्स अगर कुछ लगा लो या फिर 100% समझ लो, तो रिमेनिंग इज 75%. तो उसका 20% का इस मतलब 15 एक्चुअली यू कैन से कि वो स्पेंड कर रहा है एजुकेशंस पे. एजुकेशंस पे ज्यादा खर्च करना चाहिए, है ना. तो फर्दर रिमेनिंग कितना रहा गाइस? 60 रिमेनिंग रहा. बोल रहा है कि एंड 10% ऑफ द टोटल सैलरी ही स्पेंड ऑन क्लॉथ. ओके, तो क्लॉथ्स पे वो कितना कर रहा है? तो 10% ऑफ द टोटल मतलब 10x. एंड देन बोल रहा है आफ्टर हिज एक्सपेंडिचर ही इज लेफ्ट विथ 20,000. व्हाट इज सुधीर सैलरी? बढ़िया है. तो टोटल एक्सपेंस कितना आ गया देखो ना आप. टोटल इसके एक्सपेंस 50x आपको दिख रहा है. 40 + 10, तो आधे अगर खर्च हो गए गाइस तो सेव कितने हुए? सेम 50%. एंड ये 50% आपके पास गिवन है, दिस इज 20,000. तो इसका मतलब इनकम विच इज द 100% वो आ गया मेरे पास 40K. ऑप्शन नंबर ए. आ रही ये चीजें समझ में? राइट? सिंपल सा था. कहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ? क्या आपने 20% के बाद नेक्स्ट आपने फिर टोटल का ही 20% ले लिया था क्या? क्योंकि वो लिया होगा तो मे भी गलत हो गया होगा. रिमेनिंग जो बचा था उसका 20% यहाँ पे लेना है. आई मिस रीड 25/20. अच्छा, 25 के जगह 20 पढ़ लिया. हाँ, हो जाता है थोड़ा सा कभी कभी, बट कोशिश करना है ध्यान रखने की, है ना.
डन है एवरी वन ऑफ यू? बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, गुड, कीप इट अप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करिए, फिर हम आपके कमेंट्स भी देखते हैं। सर अब जाके मेरा इंस्टॉलमेंट हुआ है, कब का पेंडिंग पड़ा था, आपसे किया सर, एक गाइडेंस चाहिए थे। जो भी गाइडेंस चाहिए भाई टेलीग्राम में मैसेज कर लो मेरे को, डेफिनेटली मैं बात करूँगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, सबसे करता हूँ। एंड आपके कई मैसेज के रिप्लाई भी किए हूँ मैं। हाँ फ्रैक्शन बेस्ड भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 1 ले लो, 1 में से 1/4 गया, 3/4 बचा, उसका 1/5 फिर चला गया, उसका 4/5 बचा, राइट, फिर उसका 10% मतलब 1/10 मेरे पास, टोटल का 1/10 फिर मेरे पास चला गया, तो फिर रिमेनिंग क्या बच गया, वो चीज़ें कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट परसेंटेज अगर अप्लाई किए तो आपको फ्रैक्शंस जो है इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम गाइस, ठीक है, तो जो ज़्यादा टाइम लेता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करो एट फर्स्ट, एंड लेट्स ट्राई कि यहाँ पे क्या आंसर्स आ रहे हैं। एंड वैभव जो भी दिक्कत होगा टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। गुड गणेश, गुड, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। आप सबने आंसर्स किया, थोड़े से टाइम से मैं भी मार्क करते करते शायद किसी का आंसर्स रह गया, जिनका आंसर्स मार्क करते करते रह गया होगा गाइस, एक बार यहाँ पे ग्रुप में मैसेज कर दो कि क्या आंसर्स आ रहे थे आपके, बिकॉज पता चल जाए कि आप गणेश जी के साथ हैं या फिर नहीं हैं। चलिए देखते हैं। The entrance ticket at the Imazica is worth rupees 1000. When the price of the ticket was lowered, the sale of the ticket increased by 25%. Okay. While the collections recorded a decrease of 20%, find the deductions in the ticket price. टिकट के प्राइस में कितना डिडक्शंस हुआ है, तो आपको बता रहा है देखिए कि पहले जो हमारे पास है वो टिकट का कॉस्ट दिया हुआ था 1000, टिकट में कुछ वो प्राइस कम कर दिया, इसके कारण जो सेल्स था टिकट का वो तो बढ़ गया, 25% इंक्रीज कर गया। मतलब मान के चलो कि पहले अगर 4 टिकट बिक रहे थे, एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि पहले अगर 4 टिकट बिक रहे थे तो अब कितने टिकट बिकेंगे, 5 टिकट बिकेंगे, जब हमने कुछ प्राइस उसमें कम कर दिया। तो फिर बोल रहे हैं क्या, बट रेवेन्यू जब हम पहले जितना जनरेट कर रहे थे उससे 20% रेवेन्यू मेरा घट गया गाइस। तो आप मुझे बताओ कि अगर पहले मैं यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा था 4 टिकट का 4000, राइट, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो हाँ, द सेल्स ऑफ द टिकट इंक्रीज पे है, तो टोटल 4000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, अब मैं यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो मेरा क्या हो गया है कि 20% डिक्रीज कर गया, तो 4000 से बढ़ा नहीं, 4000 से और मेरा रेवेन्यू डिक्रीज कर गया, 1/5 यहाँ पे डिक्रीज कर गया है गाइस, तो ये मेरा कितना बन गया, यही मेरे पास आ रहा होगा, ठीक है, 1/5 मतलब 20% मतलब 1/5, 800 मेरा डिक्रीज कर गया, तो ये मेरे पास 3200 का मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ से गाइस, तो ये 3200 का रेवेन्यू आ रहा है आपको 5 टिकट बेच करके, तो एक टिकट आपने कितने में बेचे होंगे फिर, 3200/5, तो आपने 640 के एक टिकट बेचे, अगर 640 के एक टिकट बेचे तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, तो 1000 माइनस 640 विच इज नथिंग बट 360, तो आपने 360 के डिस्काउंट दिया। आप यहाँ जहाँ 4 एज्यूम कर रहे हैं हम वहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। वैभव बोल रहा है क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ये बोल रहा है वैभव कि आप कोई एक जगह है, कोई एक टिकट है पीहू साइड वंस मोर, चलिए ठीक है, कहीं पे आप मान के चलिए कि एक जगह लेट्स से कि एक ग्राउंड है गाइस, सपोज कीजिए कि क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच के जो टिकट है उनकी कॉस्ट है 1000 रुपीज, ठीक है, तो जो टिकट कॉस्ट है ना वो गिवन है मेरे पास, दैट इज 1000। अब उसमें कुछ नंबर्स ऑफ टिकट सेल हो रहे थे, ठीक है,
सोल्ड टिकट जो है पहले, उससे यहाँ पे 25% टिकट जो हो गया वो क्या गया, घट गया दूसरी बार में, जब हमने इसमें से सॉरी 25% बढ़ गया, नॉट डिक्रीज, इंक्रीज हो गया है। एक सेकंड रुकना गाइस, हाँ जस्ट गिव मी, पेन वर्क नहीं कर रहा था। तो 25% ये मेरा क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। अब जब ये 25% मेरा इंक्रीज कर गया है गाइस, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो पहले टिकट बेच रहा था, फिर वो 25% बढ़ गया, तो मैंने एक अज्यूम किया, एक वैल्यू, वो 4 के मल्टीपल में इसलिए अज्यूम किया क्योंकि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप देखते हो तो 1/4 आता है, तो मैंने 4 के मल्टीपल में सोचा सबसे छोटा नंबर 4 ही ले लेता हूँ। तो 4 टिकट अगर पहले बिक रहे थे, तो अब 1/4 टिकट ज्यादा बिकेंगे, तो अब कितने बिकेंगे, तो 5 टिकट बिकेंगे। फिर आगे आपके पास बोल रहे हैं कि रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था वो डिक्रीज कर जा रहा है बाय 20%। तो रेवेन्यू, अगर 4 टिकट आप बेच रहे थे 1000 के, तो आपको रेवेन्यू कितना मिल रहा था, 4000। फिर ये रेवेन्यू आपकी डिक्रीज कर जाती है बाय 20%। अब आप देखो 20% कितना होगा, 10% इज 400, 20% 800, डिक्रीज कर जाती है अगर रेवेन्यू 800, तो ये मेरे पास क्या मिल गया गाइस, 3200 की रेवेन्यू आ गई। तो कब आई 3200 की रेवेन्यू, 4000 की रेवेन्यू थी 4 टिकट पे, 3200 की रेवेन्यू है 5 टिकट पे, तो पर टिकट कितना हुआ गाइस, तो हमने डिवाइड कर दिया 3200 को बाय 5 एंड वी गॉट कि एक टिकट इसका मतलब है 640 रुपए में बेचा गया था। तो कितना कम किया गया पैसा, तो 1000 से 640, 640 माइनस कर दो, तो हमें 360 मिल जाएगा। देखो क्या ये चीजें क्लियर हो रही है अभी, नाउ इट इज क्लियर। Two Vaibhav and two Harshit. That's good. Hi Harshit. Hi Ruchika. क्लियर है गाइस, लॉस हुआ क्या, नहीं हुआ लॉस, यहीं पे तो दिया हुआ है ना भाई कि रेवेन्यू उसका घट गया है 20% से, देखो ना टिकट ज्यादा बिक रहे, स्टिल रेवेन्यू उसका कम आ रहा है, ठीक है। चलो हाँ भाई, चलिए इस क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या आंसर्स आते हैं। चलिए देखिए क्या आंसर्स आता है इस क्वेश्चंस में। Do you require some extra time guys? 10-15 seconds more. चलो लेट्स से मैं 15 seconds इंक्रीज कर दे रहा हूँ, नॉट मोर देन दैट। दैट्स गुड, मुझे पता था कुछ लोगों के आंसर्स मार्क करते करते रह जाएंगे। चलो आ जाए क्वेश्चंस पे, देखें समझे, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। द प्राइस of raw materials has gone up by 15%, right? And labor cost has also increased from 25% of the cost material to 30%
of the cost of raw material, guys. By how much percentage approximately should there be a reduction in the use of raw material so as to keep the cost same? मतलब कॉस्ट मुझे क्या रखनी है गाइस, कॉस्ट शुड बी सेम, वो चेंज नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे समझो, द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज गॉन अप बाय 15%। तो इनिशियली आपके पास जो रॉ मटेरियल है उसकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट रही होगी। लेट अस से दैट दिस कॉस्ट इज नथिंग बट 100, देन ये इंक्रीज हो गया बाय 15% एंड दिस बिकम्स 150। लेबर कॉस्ट हैज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 25% टू 35%, एंड ये रॉ मटेरियल का है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जो लेबर कॉस्ट है, पहले अगर आप लेंगे 100 का, फिर आपको 100 का ही नहीं लेना है, फिर आपको 115 का लेना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है गाइस। तो लेबर कॉस्ट यहाँ पे आ गया, तो दिस टाइम तो हम 25 ले लेंगे, 25%, बट यहाँ 30% है, तो मेरे पास 34.5 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ टोटल कॉस्ट कितना आपके पास आ रहा था, और इंक्रीज होने के बाद टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट 125 एंड दिस इज 149.5, राइट। अब ये डिफरेंस मेरे पास कितना आ रहा है गाइस, तो यू विल सी कि डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 24.5। तो यही आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है, राइट। क्यों डिक्रीज करना है, हमारे पास लेबर कॉस्ट वाली लाइन नहीं समझ में आई। यहाँ बोल रहा है देखो क्या आपके पास दैट अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, उसी का यहाँ पे हम 25% और 35% लेंगे ना गाइस। तो पहले 100 था तो हम 100 पे लिए, फिर 30% हमारे पास 115 हो गया, तो हम उस पे ले लिए यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट, राइट। बट हमें बोल रहा है यहाँ पे कि कितना रिड्यूस करे कि सो दैट सेम रह जाए यहाँ पे कॉस्ट हमारे पास, राइट। तो आप देखो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यू विल फाइंड आउट कि 24.5 है। तो वही हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। कहाँ से, तो यहाँ से डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है वहां से करना है। तो दिस बिकम्स 149.5 एंड नाउ परसेंटेज है, सो दिस इज इनटू 100। अब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, 10% देखोगे तो 14.95 मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 होगा। और अगर मैं यहाँ पे इसका 20% अगर बात करूँ तो वो क्या होगा गाइस, क्लोज टू 30 आएगा, राइट। मेरे पास 24.5 है, तो 20% से लेस आंसर्स होने चाहिए। एक ही ऑप्शन है मेरे पास, तो 16% हम आंसर्स मार्क कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास ही आ रहा होगा हमारा आंसर्स। कैलकुलेशन करने की एग्जैक्ट जरूरत ही नहीं है हमें, तो यू कैन राइट इट कि यस अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास 16% आ रहा होगा। अरे ये चीजें समझ में क्लियर है, राइट, एवरी वन ऑफ यू। 34.5 को एक बार 125 में ऐड करके देखो तो वैभव कितना आता है, 149 आता है या 159 आता है। ठीक है गाइस, चलिए। 30% इसका निकालो भाई, जैसे इसका ये 25% निकला, वैसे ही इसका 30% निकालो। चलो, ट्राई दिस क्वेश्चंस।
देखिए क्या 20 सेकंड्स ऑलमोस्ट बचे हैं गाइस। गुड, चलो कुछ आंसर्स आए। एंड होते होते भी कुछ लोग के आंसर्स आ जाते हैं। बहुत आराम से मार्क करना गाइस, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आंसर्स आना चाहिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस का। बोल रहा अ शॉपकीपर बाउट लॉक्स एट द रेट ऑफ 8 लॉक्स फॉर 34। 8 लॉक्स के लिए कितने प्राइस लगे गाइस? तो 34 रुपीज। एंड 12 लॉक्स, ये कॉस्ट प्राइस पे बात कर रहा है, ठीक है। एंड सेल कर रहा है कितने पे? 12 लॉक्स को 50 से। नाउ अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका क्या है कि आप 1 लाख का कॉस्ट प्राइस निकालो और 1 लाख का सेलिंग प्राइस निकालो, फिर चेक करो कि क्या प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। तो आप इन दोनों के एलसीएम ले लो तो आपको क्या मिलता है कि 24 मिलता है। तो मतलब मैं अगर 8 लॉक्स का इतना प्राइस है, मैं 24 लॉक्स खरीद के लेके आया, तो मुझे उसके लिए कितने प्राइस पे करने पड़ेंगे? 3 टाइम्स। तो वो मेरे पास वो हो जाएगा कितना? 112। यहाँ पे हमारे पास जो है वो, अगर मैं 24 लॉक सेल करूं तो मेरे को डबल पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो 114 मिल गया। तब आपको पता चल गया कि टोटल आपने जो लॉक्स खरीदे उसमें आपको 102 पे करने पड़े थे, बट टोटल जो आपको लॉक से पैसे मिले वो कितने मिले? तो 114 मिले। तो एक्स्ट्रा कितना मिला गाइस? तो 12। विद रिस्पेक्ट टू, तो विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस? 102 एंड इंटू 100। तो ये आंसर्स हमारे पास 12 से थोड़ा सा क्लोजेस्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड 12 से क्लोजेस्ट हमारे पास ये आंसर्स 11.76% आ जाएगा गाइस। यस, द आंसर्स विल बी यस 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 यस, आंसर्स विल बी ऑप्शन डी। अच्छा, क्या कोई ये क्या बोलते हैं, ऑप्शंस कुछ और था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो गलती से स्पीड में मार्क करते समय मार्क कर दिया होगा, क्लिक कर दिया होगा बी पे। No, definitely it is definitely answers will be 11.76। जिन जिन लोगों ने 11.76 मार्क किया है absolutely correct है guys, don't worry about that। क्लियर है अभी? सेटिस्फाइड? ठीक है। चले बग्स एंड बंटी, बग्स एंड बंटी प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे, डोंट वरी। चलो गाइस आगे चलते हैं, देखते हैं। ओके, उससे पहले एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं दैट फॉर 2022 एक रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है फॉर कैट एंड एनमेट। 1 सितंबर के लिए एक बैच स्टार्ट होने वाला है एंड 1 सितंबर में 2021 के लिए भी एक बैच स्टार्ट होने वाला है गाइस। तो गो एंड चेक आउट, आप जिस भी ईयर के लिए हो उसके अकॉर्डिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट दिस 3 मंथ्स यू आर गेटिंग, उसका सेकंड लास्ट डे है गाइस आज, बिकॉज टुडे इज 30th एंड दिस विल बी वैलिड टिल टुमारो ओनली। तो मेक श्योर कि आप अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हैं, 2 दिन लेट करोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा गाइस। कल तक में अगर आप यहाँ पे लोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। डिस्काउंट भी आपको 10% का मिलेगा, ठीक है, यूजिंग माय कोड, राइट। एंड उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स का मिलेगा, वेदर आप 12 मंथ्स का लेट परचेस करते हो या फिर आप 24 मंथ्स का। एंड दिस इज सेम विद आइकनिक गाइस। आइकनिक में आपको प्राइसेस थोड़े से हाई होते हैं, बट स्टिल यू कैन गेट 10% ऑफ हियर यूजिंग माय कोड, राइट, दैट इज सिनाटे। तो इसको यूज करके आप 10% ऑफ तो ले ही सकते हो, बट वाई यू टेक आइकनिक, ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बिकॉज जो आप पर्सनली आप जो टीचर्स के साथ डिस्कशंस वाली जो चीजें हैं वो आपको प्लस में नहीं मिलती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी, जितने भी टॉप 20 स्कूल्स के ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ आप 1-to-1 डिस्कशंस, मेंटरशिप उनके साथ आपको मिलेगा। मतलब 20 स्कूल में जाने से पहले उन लोगों ने क्या क्या चीजें की, ठीक है, कैसे अपने प्रोफाइल बिल्डिंग किया था, वो सारी चीजें आप समझ सकते हो वहाँ पे।
या फिर क्या इंटरव्यूज प्रिपरेशंस, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे आपको ये वन ऑन वन मिलेगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ iCunning। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि गो फॉर iCunning। एंड नाउ दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट इन द iCunning गाइस। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। चलो लेट अस ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। बी कॉन्फिडेंट, अगर कहीं आपको आंसर्स लगता है कि आपने सही किया है बट वो गलत यहाँ पे आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, हम सॉल्व करेंगे। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विच आंसर्स इज करेक्ट एंड विच इज नॉट। हाय राम, ट्राई कीजिए, देखिए ये क्वेश्चंस क्या आ रहा है। राम के लिए मैं 15 सेकंड्स का टाइम और बढ़ा देता हूँ। चलो गुड, इट्स गुड टू सी कि एक आंसर सही आया है हमारे पास। दैट्स गुड गणेश। लेट्स ट्राई क्या हमारे पास इस क्वेश्चंस के आंसर्स आने चाहिए। देखो सबसे पहले तो हमारे पास दिया हुआ है कि ए का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, राइट, दैट ए कॉस्ट प्राइस इज 250 एंड ये 20% इंक्रीज करके बेच रहा है गाइस, किसको, बी को। तो ए की सेलिंग प्राइस जो है दैट इज इक्वल्स टू बीज कॉस्ट प्राइस एंड विच इज नथिंग बट 300। 20% का मतलब क्या है, 1/5 अगर हम इंक्रीज कर दिए तो ये 300 बढ़ गया। नाउ बी सेल्स इट टू सी, राइट, तो बी का जो सेलिंग प्राइस है दैट विल बी इक्वल टू द सीज कॉस्ट प्राइस, राइट, एंड वो कितने में ये नहीं पता हमको, बट आगे क्या पता है, सी हु सेल्स इट फॉर 386.4, तो सी का सेलिंग प्राइस मुझे पता है, दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 386.4। तो अब ये दिया हुआ है हमारे पास क्या कि सी ने प्रॉफिट बनाया है कितना, 15% का। तो अगर सी ने प्रॉफिट बनाया है 15% का, तो हम एक काम करते हैं कि पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं सी का। तो सी का हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो 386.4 वी नीड टू डिवाइड इट बाय 1.15, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, यू विल गेट 360। ओहो, 360 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और अब जब इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 360, तो हमारे पास क्वेश्चंस में क्या पूछा था, दैट व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड बी मेक। तो बी ने कितना बनाया है ये हमारे पास क्वेश्चंस पूछ रहा था ना। तो बी कितना बनाएगा गाइस, 300 से अगर हम 360 पे आ जाएंगे तो 20% बनाएगा वो, राइट, यही आ रहा था। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 336 आएगा, नॉट 60 नहीं, 36 आ जाएगा। हाँ, एंड उसके बेसिस पे फिर हमारे पास आंसर्स 20 नहीं 12% आ जाएंगे। दिस इज 336 एंड ये एग्जैक्टली हमारे पास क्या होगा कि 12% का यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंक्रीज। ऑप्शन विल बी बी, नॉट ए। 1/6 इज 16.66। हाँ 1/6 इज 16.66, बट 1/6 नहीं आएगा ना, राइट। ये आंसर आ रहा था। कुछ लोगों के आंसर्स मार्क हो गए थे ए, मुझे लगता है शायद उन लोगों ने भी गलती से 360 लिख दिया होगा एंड देन उसके बाद 20% निकाल दिया, क्योंकि 20% दिख रहा है, सिंपल नंबर है। चलिए फटाफट मूव करते हैं
335 पॉइंट कुछ था ना, एग्जैक्ट 336 आएगा, एग्जैक्ट 336। चलिए दैट्स गुड। टेन सेकेंड इज लेफ्ट गाइस। ओके इट्स डन, ओवर गाइस। चलो क्या हमारे पास आ रहा है, बोल रहा है अ मैन बाइज 50 kg ऑफ ऑयल एट ₹10 पर kg। ओके 500 खर्च किया उसने, एंड अनदर 40 kg ऑफ ऑयल एट ₹12 किलोग्राम, ₹12 पर किलोग्राम। ठीक है 480 खर्च किया, कोई बात नहीं। ही सेल्स द मिक्सेस एट द रेट ऑफ ₹11 पर किलोग्राम, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट इफ ही इज एबल टू सेल होल द लॉट। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पे क्या देखना है, मिक्सेस लगा सकते हैं यहाँ पे, राम सेड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है देखते हैं क्या आ जाता है राम। तो हम अगर यहाँ पे एलिगेशंस लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पे ₹10 मुझे दिखता है, फिर ₹12 दिखता है, फिर ये कितना है वो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। एंड जो रेशियो है वो हमें यहाँ पे मिलता है, दिस इज 50 एंड दिस इज 40 विच इज नथिंग बट 5:4, राइट। तो लेट अस ट्राई क्या हमारे पास आता है। तो 12 माइनस एक्स बाई x minus 10 will be equals to 5/4, राइट। यही हमारे पास हो जाएगा। एंड यहाँ 48 और ये 50 98 आ जा रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू 4x और 5x 9x आ गया। कटेगा तो नहीं गाइस, कट तो नहीं रहा है हमारे पास, राइट। तो 98/9 हमारे पास आ रहा है एंड बोल रहे हैं कि ही सेल्स द मिक्सचर्स एट द रेट ऑफ 11 पर kg, इतने पे सेल कर दिया तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हुआ ना, राइट। कैसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे दिख रही है वो 11 दिख रहा है। आप बाई 9 के रिस्पेक्ट में आप उसको देखोगे तो क्या मिलेगा, वो 99/9 मिलेगा, बट कॉस्ट प्राइस 98/9 आ रहा है, तो प्रॉफिट है, यस कितने परसेंट का प्रॉफिट है आ जाएगा। तो प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल रहा है गाइस, 99/9 माइनस 98/9, दिस इज 1/9 प्रॉफिट। एंड द कॉस्ट जो मिक्सेस खाया 98/9 इंटू 100, तो ये मेरे पास पूरा कट गया, दिस बिकम्स 100/98। 2 से कैंसिल आउट कर दो तो ये मेरे पास 50/49 आ रहा है, राइट। अच्छा 100/98% यहाँ पे दिया हुआ है, कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आराम, ठीक है। देखिए कहीं पे दिक्कत हो रही है अगर, तो बताइए कहाँ पे कैलकुलेशंस मिस्टेक हो गया था, समझ में नहीं आया। मिक्सेस के क्लास अटेंड नहीं किया होगा तो समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे हम लोग चीज़ें क्या लिखते हैं गाइस, यहाँ पे प्राइस आता है फर्स्ट जो गिवन है, यहाँ पे सेकंड जो प्राइस गिवन है, यहाँ पे हमारे पास मिक्सेस का कॉस्ट प्राइस आता है, एंड यहाँ जो क्वांटिटी होती है उसकी रेशियो आती है। एंड ये हमारे पास क्या होता है, एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। इसको डायगोनली माइनस करते हैं, तो 12 माइनस एक्स करेंगे तो उसको न्यूमरेटर में रखे तो 5 न्यूमरेटर में आ गया, x माइनस 10 किया उसको डिनोमिनेटर में रखे तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, एंड नाउ द रेशियो बिकम्स 5:4। सॉल्व करो x आ गया, राइट। अब जब x आ गया मतलब मिक्सेस की कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे वो आ गए हमारे पास। सेलिंग प्राइस आपको ऑलरेडी पता था,
फिर प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। देखिए एवरीवन, मिक्सेस का हमने बेसिक डिस्कस किया है। अगर मिक्सेस में किसी को दिक्कत है गाइस, तो आज फर्स्ट क्लास हमने लिया था 11 AM पे, एंड वो भी 11 AM पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे 11 AM पे ज्वाइन कर ले, मिक्सेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत होगा तो। एंड एग्जैक्टली आज ही ऐसा क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हैं, ऐसा ही क्वेश्चंस आज ही प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे। Should you tell me everyone whether this is clear or not? कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ तो नहीं है आपको? Then from everyone, चलो that's good. Now I'm giving you a 3 questions homework guys. This is the question number 1. This is the question number 2, and this is the question number 3. So let us try all these 3 questions, and we'll discuss all these 3 questions from 261 to 263 in the coming class guys. That is tomorrow or day after tomorrow, right? Chalo, so see you at 9 PM in that case. और मिक्सेस के क्लास करने के लिए 11 AM पे ज्वाइन कीजिए, TSD की क्लास करने के लिए 9 PM पे ज्वाइन, एंड मेक श्योर कि ग्रुप आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ सारे क्लासेस के शेड्यूल्ड भेज दिए जाते हैं, ताकि आपको कभी ढूंढना ना पड़े कि कौन से क्लास है, उसका लिंक कहाँ पे है। ग्रुप में आप जाओगे, स्क्रॉल करोगे, सब मिल जाएगा गाइस, ठीक है? चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।